अन्य समाज के लोग हमारी जयंती में काहे नहीं आते? विचार करने बात है, जबकि उन्हें अपने कुल कबीला का खुद पता नहीं है कि चार हिंदू धर्म में केवल 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, और अपने 85% आबादी 6743 जातियां शूद्र हैं। अब जो शूद्रों में सब लोग आते हैं, यादव भी आते हैं, लोधी भी आते हैं, घोसी भी आते हैं, लेकिन अपने कार्यक्रमों से वे दूर रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वे मनुवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं। हमारा अनुरोध है कि संतराज जी क्या चाहते थे उस जमाने में जब वे पैदा हुए। ध्यान करना, ये 14वीं सदी में पैदा हुए, 16वीं मध्यकाल में पैदा हुए। इनके जन्म के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोग 1450 से मानते हैं, कुछ लोग 1378 से मानते हैं। माने इनकी जन्म कुंडली नहीं मिलती है, कोई 1350 से मानते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि हिंदी साहित्य कुछ भी कहे, अपने रीते मानते हैं कि ये 14वीं शताब्दी में पैदा हुए। ये बनारस के पास एक गांव है, उस गांव मंडुगाडी, जिसको शीर गोवर्धनपुर कहते हैं। वहां पर संतोख दास इनके पिता का नाम था, माता का नाम कर्माबाई था। इनके जो दादा थे उनका नाम कालूराव था, और जो दादी थी उनका नाम लखपति बाई था। सुन लो, कभी मिलेगा या ना लगे, लेकिन ध्यान रख लो, इनके दादा का नाम कालूराव और दादी का नाम लखपति बाई था। पर दादा जो इनकी तीसरी पड़ी थी उनका हरिनंदन था, और पर दादी का नाम चित्रकूट था। हमने 3 वंश का नाम बताया, किसी को पता नहीं होगा, आप लोग ध्यान करना। तो उस जमाने में छुआछूत था, इतना ज्यादा छुआछूत था कि कहीं से निकल जाओ तो लोगों को परेशानी होती थी। आज भी है, आप लोगों ने देखा कहीं बारात नहीं निकल पाती, कहीं घोड़े पर सवारी नहीं हो पाती। तो हमारा अनुरोध है, रैदास जी क्या चाहते थे? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। रैदास जी का भजन है ये। रैदास जी चाहते थे कि हमें भैया हिंदुस्तान में ऐसा राज दे दो। उस राज का नाम क्या था? बेगमपुर शहर का नाऊ, तुक अंधे नहीं तो ठाऊ, लोग गट गट करें बहुचा, हाउ बने ताऊ बना पूछा। बोले हमारा एक राज दे दो, उस राज का नाम बेगमपुर रख लेंगे, उसमें ना कोई ऊंच होगा ना कोई नीच होगा, और आप लोग बड़े सुख से रहो। उस जमाने में भी संत रविदास जी ने क्रांति लड़ी। ये नहीं कि क्रांति ने लड़ी हो, क्रांति लड़ी कि हमारा समाज सुधर जाए, एक हो जाए, छुआछूत से मुक्ति हो जाए, ये शराब के नशे से दूर हो जाए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ये समाज ऐसे तो नहीं पिए, जब कार्यक्रम हुए जरूर पिए। शादी हुई है तो दमाद पी के आ जाए, कौ बहने हुआ जाए, कौ सवासा पी के आ जाए, और उदम करे, नंग बना करे। तो जो को दोषी है, इनको को सुधार में आए, हमें तुम्हें सुधारने पड़े। हमारे जिलाध्यक्ष ने हमें मुहिम चलाई है, लिधौरा में शराब बंद हो गई। आप गए, इन्होंने मुहिम चलाई कि जो भी शराब पीता है उसको समाज बुलाना बंद कर दे, उससे बोलना बंद कर दे, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है। अपने आप जब वो उपेक्षित हुई है, अपने आप सुधरे। तो शराब पीना इस समाज के लिए कलंक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कम से कम सार्वजनिक कार्यक्रम में शराब न पिए। तो संत रविदास जी क्या कहते थे, मैं आपको बताऊं, जन्म जात न पूछिए। आज भी हिंदू धर्म में कहीं भी जाओ, बोले यार सकल सूरत से तो तुम साजे लगा, पंडित जी जान पड़ा कौन बरादरी के आओ, जात पहले पूछे। तो रैदास जी कहते थे, जन्म जात न पूछिए का जात का पाप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी किए गए जात, एक बाके हैं सब भाड़े, न कोई सूत्र न कोई पाड़े। अरे ये तो सबके सब धरती में ठाड़े। रैदास जी का भजन है। कहते थे इस जात पात के फेर में कोई भास्कर है, कोई मोची है, तमाम प्रकार की जातन में से जाते निकल। ये क्या है? 6743 जातियां हैं हिंदू धर्म में। तो रैदास जी कहते हैं जात जात में जात है, जो केरल में 5 जात पात के फेर में उलझ रहे सब
सीता को खा के जात पात करो। तो हमारे संत रविदास जी ने पहले ही कहा है कि इस जात पात के फेर में सब उलझे हुए हैं। ये हिंदू धर्म ऐसा विचित्र है कि हम इसको ढो रहे हैं, हमारे पूर्वज भी ढो रहे हैं, आज भी अपन ढो रहे हैं। तो पहले तो मैं इस कमेटी को धन्यवाद दूंगा कि आपने पहली तारीख को जयंती नहीं मनाई। आज हम टीकमगढ़ में थे तो आप लोगों ने यहाँ बनाया, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने कल योजना नहीं बनाई कि घर घर से सब लोगों को आना चाहिए। अगर आप योजना बनाते तो आज ये प्रांगण खाली नहीं होता। इतना गांव तो इतना बड़ा है कि धर्मशाला का प्रांगण भर जाए। तो हम में कहीं ना कहीं कमी है, हम में भेदभाव है, हम में फूटन है। इसलिए उस फूट को बचाने के लिए रविदास जी कहते थे, श्रम को ईश्वर जानिए जो पूजा दिन पूछा। पंजाबी भाषा में उसमें लिखा है कि संत रविदास जी जूता चप्पल नहीं बनाते थे, इसलिए उनके माँ बाप ने उनको अलग कर दिया और वे गंगा के घाट पर, बनारस के घाट पर लकड़ी के खिलौने बना दिए। और उनको रविदास ने शर्त रख दी। शारदानंद जी ने टका लिया, अपने जेब में डाला और गंगा जी स्नान करने पैदल निकल पड़े अपने कबीले के साथ, संत महंतों के साथ। और गंगा घाट पर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने नहाया धोया, आरजू मिन्नत करी, गंगा जी की आरती की और अपने टका को डाला। जब टका डाला तो बाद में उन्हें ख्याल आया कि एक टका जेब में और पड़ा है, ये टका तो संत रविदास का है। और बोले वो टका डालने के पहले बोले, हे गंगा, रविदास ने कहा था कि वो लेवे तो तेरा। गंगा जी तत्काल प्रकट हुई और हाथ बाहर निकाल दिए और रविदास का टका स्वीकार कर लिया। और गंगा ने कहा कि हे पंडित, मेरे कंगन एक हाथ के मैं तुझे निकाल के देती हूँ, जाके तुम रविदास को दे देना। पंडित जी ने कंगन लिया और जेब में रख लिया। अनोखा कंगन था, माँ गंगा का था, जो तीनों लोग में नहीं था। पंडित जी की नीयत पलटी कि इस कंगन को घर ले जाएंगे और अपनी पंडितानी को देंगे। जब रविदास की कुटिया आई, मकान आया, तो पंडित जी ने रास्ता बदल दिया। कितने से ज्यादा पूछे कि गंगा जी ने कहा था, तो रास्ता बदली, दूसरी एक फार्म भरने और जो 11 वापस कर ले। यदि वे वापस नहीं करे तो उन्हें 12 साल को अपन उठा के बंद करे और एक को वोट देंगे, अपना सरपंच अपने बनाएंगे। समाज के इकट्ठे होकर तो रहो, कैसे ये करिए? अरे दूर के ढोल सुहाव ना हो तो से नहीं सुधर रहा समाज, हमसे सुधर। हमने भगवान में ऐसा करो तो और 14 ठाणे थे और एक को पूरे समाज के वोट करवा दे और 13 से 50 से बंद कराओ और 13 दिन बढ़िया ठीक है पूरी खाई, कौन न सकने दो हमारे के इनोवन से तभी भी लोग हो रहे ठीक है पूरी रोज खुआवे। 13 दिन बढ़िया कबीले का भोजन चलो, तब को उन्हें चाहते में मिलाओ। उन्हें कान पकड़ ले कि सुंदर बात का भी नहीं होते तो हम लोग 50 से बंद नहीं होते। एक अपना हेरवार हमने सरपंच बना लिया, तो क्यों ना हम सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए हमें एक होने की आवश्यकता है, तब कहीं ये पीढ़ी सुधरेगी, अन्यथा ये पीढ़ी सुधरने वाली नहीं है। हम लोगों ने टीकमगढ़ में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने योजना चलाई कि कोई भी मरने के बाद 13 ही नहीं करेगा। टीकमगढ़ में बंद है। जो दरोगा थे राम प्रसाद अहरवाल जी गुजर गए, उनकी पत्नी कल गुजरी और ये तय हुआ कि 13वीं नहीं करेंगे, केवल श्रद्धांजलि करेंगे। हमारे 2 लाख रुपया तो बचेंगे 13 के, तो हमारे काम में आएंगे। हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं, बेटियों को पढ़ाएंगे। और हमारा अनुरोध है कि आप लोगों को धीरे धीरे समाज के साथ में एक धागा में इकट्ठा होना पड़ेगा, तब कहीं एक माला बनेगी। और वो माला देखो कितनी सुंदर लगती है। आपके भगवान आपके गांव में हैं और हम लोग अपना समय निकाल करके आप लोगों के इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आप लोग आज नहीं तो कल इकट्ठे होंगे। यहाँ पर नंदू पैदा हो गए हैं, क्रांतिकारी जो हमारे साथ रहते थे, उनके 5 बेटे हैं। मैं उनको दुआ देता हूँ कि उस नंदू की अमानत को, उनकी धरोहर को, उनकी एकता को, उनकी यादों को आप साकार निकलेंगे। कोई ना कोई बेटा नंदू जैसा अवश्य निकलेगा तो समाज को लेकर चलेगा। और मैं कहने का तो बहुत कुछ है, हम आए हैं जगह तुम्हें तो सबको जगाएंगे। जो सो गए हैं गुलामी की ओर के चादर, उनको उठाएंगे। गाँव गाँव में संत रविदास का भजन गाएंगे। जय भीम, जय भारत।